नमस्कार, खबर सूत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायपुर में आयोजित एक विशाल जनसभा में केंद्र और राज्य सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश की हर जाति अपनी गिनती चाहती है और अब राष्ट्रीय पार्टियां भी क्षेत्रीय दलों की नैरेटिव को अपनाने लगी है। यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की पक्ष धर रही है और जातीय जनगणना से ही समानता और न्याय आधारित व्यवस्था संभव है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठिए 11 साल से आ रही हैं तो सवाल अपनी ही सरकार से पूछना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता को भ्रमित कर असली मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां लाभ की जगह होती है वहां बीजेपी एक रिमोट रखती है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन शराब और दूसरा गांजा सप्लाई कर रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार को बीजेपी शासन का प्रतीक बताया है। नक्सलवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बंदूक नहीं, संवाद ही समाधान है। अंत में उन्होंने दोहराया कि कास्ट सेंसस से ही सामाजिक न्याय का राज स्थापित होगा। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने शामिल होकर जोरदार समर्थन जताया। रायपुर से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। आपकी पार्टी भी महागठबंधन का एक हिस्सा है, तो सर अमित शाह का एक रिसेंटली बयान आया था राहुल गांधी की यात्रा और तेजस्वी की यात्रा को लेकर। ये यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए क्यों नासमझी की बात करते हो आप और उनकी बात मानते हो आप? बिल्कुल नासमझी की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए। 11 साल से सरकार दिल्ली में किसकी? कोई सरकार, कोई व्यक्ति अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहा है। आप सोचिए, कोई ये जो आरोप लग रहा है घुसपैठियों का, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो नंबर 2 है, वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो आरोप किस पे लगाएंगे? तो बिना आरोप लगाए तो आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो आरोप किस पे लग रहा है? अगर मान लीजिए घुसपैठिया आ रहे हैं तो वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई 11 साल से हम घुसपैठिया भेज रहे थे। अब इसका जवाब कौन देगा? अगर घुसपैठिया आ रहे थे तो सूची तो होगी ना उन पे। और फिर 11 साल से सरकार उनकी है। भाई यहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं सेंट्रल फोर्स के, हमारी वजह से थोड़ी पोस्ट है, हम थोड़ी कर सकते हैं पोस्टिंग। मान लीजिए नक्सली खत्म हो रहे हैं तो सेंट्रल फोर्स है ना, वही तो बातचीत कर रही है। विपक्ष के लोग थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। इसलिए अगर घुसपैठिए आ रहे हैं 11 साल से, तब तो उन्हें अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। मैं इस सवाल को लोकसभा में जरूर पूछूंगा कि भाई मैं छत्तीसगढ़ में गया और एक पत्रकार साथी मुझे घुसपैठियों पे बात पूछ रहा है, तो घुसपैठी आ कैसे रही है बताओ 11 साल से? ये जिम्मेदारी किसकी थी? हमारी तो है नहीं जिम्मेदारी। हम तो सवाल कर सकते हैं, आप जो सवाल कर रहे वही सवाल हम कर सकते हैं सरकार से। छत्तीसगढ़ में यादव समाज की संख्या काफी ज्यादा है सर। अगर ओबीसी में कहें तो लगभग पहले दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन आपकी पार्टी जो है खासकर बिहार और यूपी में यादवों को लेकर ज्यादा फोकस रही। छत्तीसगढ़ में कैसे फोकस करें ताकि आपके यादव समाज के लोग आपसे जुड़े रहें? देखिए, ये जो सवाल आपने किया है, ये सवाल इतना उलझा हुआ है जितना राजनीति उलझी रहती है। राजनीति भी उतनी उलझी है जितना आपका सवाल उलझा हुआ है। ये सही बात है कि कौन कहाँ पैदा होता है इसका किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि मैं उस परिवार में पैदा हो गया इसलिए मैं यादव हो गया, आप किसी और परिवार में पैदा हो गए तो आप वो हो गए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इधर लोग जागरूक हो गए और जागरूक होकर के पूरे देश में ये बहस छिड़ी हुई है। हर जाति ये चाहती है कि उसकी गिनती हो। पूरे देश में एक अच्छाई ये आई है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जाति के बारे में गिनती हो और जानकारी हो। और ये बात यहाँ तक पहुँच गई है कि राष्ट्रीय पार्टियां भी आजकल रीजनल पार्टीज का जो नैरेटिव है उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे याद है लोकसभा में जिस समय नेताजी थे, शरद यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे और दक्षिण भारत के बड़ी संख्या में नेता, रीजनल पार्टी के बड़ी संख्या में लीडर्स ये मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना हो, जातियों को गिना जाए और गिन करके उनको अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए।
ये लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय सरकार दूसरी थी और वो लड़ाई आज भी चल रही है।